सब समस्या ही है, बाकी हम हरजन है, ये बिंद है, हम बिंदे से शादी कर ले, ये क्या बिंद वाले हमें सबके मार गरियात हैं। देखिए हम दोनों हमारी वाइफ जो है वो हरिजन है, हम बिंद हैं। दोनों ने शादी किया है और ये जो सुरेश प्रधान है उसके उसको पत्नी रहने के बाद भी और गांव के कई बार वो मुखिया भी था, प्रधान भी था और उसकी बीबी रहने के बाद भी उसने हरिजन औरत से शादी किया है। कहीं न कहीं आप सब मित्र सोच रहे होंगे प्यार करके शादी करना, तो शादी करके गाँव में रह लेना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जिस प्रकार से ये भाई साहब बता रहे हैं, अभी इनसे हम अब पूछेंगे क्या समस्या है, शादी करना गुनाह है क्या? संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से नियम है, एक एज लिमिट होता है, इस एज लिमिट के बाद आप शादी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भाई साहब जो है कि इन महिला से प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये जो है कि बाहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ठीक-ठाक ज़िंदगी चल रही थी और साथ ही साथ 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद ये घर पे आते हैं, घर परिवार के लोग जो है कि इन सब शादियों से खुश हैं और साथ ही साथ महिला के जो नैहर वाले कह सकते हैं, मायके वाले कह सकते हैं, वो भी जो है कि अभी कोई दिक्कत, कोई टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। अब इनका ये समस्या है कि इनके गाँव वालों कुछ जो है कि दबंग टाइप हैं और इन्हें जो है कि पताना कर रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं और साथ-साथ इन्हें मारे भी हैं। अब इनसे हम जानकारी लेंगे जो है कि क्या समस्या है, क्यों ये बार-बार थाने का चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश कुमार बिंद है, ग्राम सभा बिन्नई, गांव भगतपट्टी का रहने वाला हूं। और हमने 2017 में इनसे शादी किया। ये जात के हरिजन हैं अच्छा। और हम बिंद हैं। तो हम शादी करके कोर्ट से बम्बई चले गए थे। 5 साल बाद हम अपने गांव आए। हमारे पिताजी ने हमें ज़मीन दिया 200 मीटर दूरी पे और हमने वहां पर मकान बनाया। और हमारे पड़ोसी, हमारे गांव वालों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई आपत्ति नहीं है, नहीं हरिजन बस्ती से भी कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ हमारे पड़ीदार लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमें मार पीट रहे हैं। हमारे 65 साल पिताजी को मारा, हमारी वाइफ को मारा और हमको भी मारा। पुलिस प्रशासन, हमारे पास डीएम साहब का नंबर था, हमने कॉल किया, तब जाकर हमारी जान बची। पुलिस मौके अच्छा, पे ये पहुंच नहीं गई। शादी आप पहले मतलब कैसे घर वाले के करते हैं, जिससे कि मतलब पहले प्यार करते हैं आप? नहीं, पहले से थोड़ा मोड़ा हम लोग प्यार कर रहे थे, लेकिन इनके बीच कुछ समस्या आने लगी थी और ये बोलते थे कि हम यहाँ पे थोड़ा परेशान हैं। इनके शादी होने के बाद इनसे हमें संपर्क हुआ था, मतलब लगभग 1 डेढ़ साल के बाद संपर्क हुआ नहीं, था। शादी इनका हो गया तो उसके बाद संपर्क मतलब आप हाँ हाँ, तब जाकर इनसे मतलब हमसे फिर आपको लगा नहीं कि इनका शादी हो गया है, क्यों जो है कि इनसे फिर हम बातचीत करें? लग रहा था, लेकिन अब प्यार के आगे कोई मतलब अब क्या कहें आपसे हम। प्यार के आगे कुछ भी हो, जैसे हो कि कोई भी उम्र हो, शादी भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो है कि किसी को दिल बैठते हैं। फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्यार तो अच्छे अच्छे को झुका देता है। अब प्यार किए तो डरना क्या, अब क्या करें, प्यार तो हो आप गया देख तो। सकते हैं जिस प्रकार से ये कह रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या। फिर जो है कि ये कह रहे हैं कि इनका शादी कहीं हो गया था, लेकिन शादी होने के बाद जो है कि ये फिर जो है कि इनसे प्रेम कर लेते हैं और प्रेम करने के बाद में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये बाहर चले गए थे, लेकिन बाहर जाने के बाद जो है कि इनका शायद जो जो है जो भी कुछ है रिलेशन वाले थे या फिर घर वाले थे, परिवार थे, सब लोग जो है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं था इस बात को, इसलिए जो है वापस ये गाँव आ जाते हैं। लेकिन जब गाँव आ जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या दिक्कत हुआ? देखिए, जब हम शादी करके गए थे यहाँ से, तो हम दोनों ने 5 साल बहुत अच्छे से बिताया और इनके बीच, हमारे दोनों के बीच ये दो हमारे बेटी भी हुई। एक 4.5 साल की है, एक 3 साल की है और एक 3 महीने की इनके पेट में है, गर्भवती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 5 साल बाद गांव आया। गांव आने के बाद हमारे पिताजी ने हमें जगह दिया, ज़मीन दिया और हमने मकान बनाया। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं पता? सुरेश प्रधान पूर्वी प्रधान है, ग्राम सभा बिन्नई का, और हमारा पड़ोसी है। और एक है राजबली बिंद है, राजकुमार बिंद है, ननकू बिंद हैं और शिवचंद बिंद हैं। ये सब हमें किसी न किसी बहाने झगड़ा करते हैं और हमको मारते पीटते हैं। और ये लोग नहीं मार पाते हैं तो लेडीज़ लोगों से मरवाते हैं ये लोग। और ये सुरेश प्रधान बोलता है जान से मार डालो इसे, जो होगा हम देख लेंगे, हम 5 किस महीने। लिए बोलते हैं? कोई ऐसा विवादित तो नहीं है ज़मीन को लेकर के? ज़मीन को लेकर हमारा कोई विवाद नहीं है और कोई इसके बारे में कोई मतलब वो नहीं है। सिर्फ बस यही हमारे गुनाह है कि हम हरजन लड़की से प्रेम किया हूँ, वही परेशान कर रहे हैं। और ताकि देखिए, हम दोनों हमारी वाइफ जो है वो हरिजन है, हम बिंद हैं। दोनों ने शादी किया है और ये जो सुरेश प्रधान है उसको पत्नी रहने के बाद भी और गांव के कई बार वो मुखिया भी था, प्रधान भी था और उसकी बीबी रहने के बाद भी उसने हरिजन औरत से शादी किया है।
अच्छा, वो जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो प्रधान पूर्व प्रधान जो थे। हाँ, पूर्वी प्रधान जो है वो खुद हरिजन औरत से शादी किया है, कोर्ट मैरिज शादी किया है, और जिससे शादी किया है उन्होंने गांव उनके घर से 300 मीटर दूरी पे उनका घर है। अच्छा, वो खुद ये जो मित्रों जो जो इन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं, वो पूर्व प्रधान है और लगातार पिछले कई बार प्रधान रह चुके थे। लेकिन वो भी यही काम किए हैं। वो जो है कि शादी उनका हुआ है, उनकी बीवी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी की है, वो भी वो हरिजन लड़की से। अभी दोनों तो फिर गाँव वाले उनके ऊपर विरोध नहीं कर रहे पड़ोस के लोग? गांव वाले तो जो है थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, और इनको प्रधान बनाया था, इसकी वजह से थोड़ा डरते भी हैं। लेकिन इनके जो पड़ोसी हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये जो पड़ोसी हैं उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे लगभग परिवार है जो मिला के कम से कम 170-80 परिवार के बीच में मैं हूँ, ठीक है। तो 170-80 परिवार जो है मिलकर उन्हें सपोर्ट करते हैं, सुरेश प्रधान को। वो जो काम किए हैं उनके लिए इन लोगों ने वाहवाही करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, हरिजन लड़की से शादी किया, बहुत अच्छा। लेकिन ये राजेश कुमार हरिजन लड़की से शादी किया है, बहुत गलत किया है, इसे ना रहने दिया जाए। समझ में आ रहा है हमारा परिवार जो है, मतलब हमारा पड़ोसी है, हमें क्यों दबाव डाल रहा है, जब उनको नहीं दबाव डाला गया। वो मुखिया होकर ऐसा किए, उन्हें सोचना चाहिए कि मतलब कि हमारे बच्चों पर, हमारा समाज पर अगर 4 बार हमें मुखिया गाँव वालों ने बनाया है, तो मतलब हम ऐसा कर रहे हैं, हरिजन लड़की से शादी करेंगे तो और समाज में लड़कों को, बच्चों को क्या देखने का मिलेगा। अगर इन्होंने पहले वो किए थे, पहले आप? नहीं, पहले तो उन्होंने किया था, उनकी शादी हो गई थी, उनकी एक लड़की भी है, एक लड़की भी थी उनका। उसके बाद लड़की भी थी, लड़की होने के बाद भी उन्होंने क्या है कि अपने उनके बच्चे भी थे बड़े? हाँ, कितने साल के? बच्चे उनके मतलब 18 से 20 साल हो गए। अच्छा। और अभी फ़िलहाल उन्होंने शादी किया है बच्चों का। और उसके बाद वो जो दूसरी बीवी है जो वो हरिजन कास्ट की, और वो मतलब वो अपने घर पे ही रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, मतलब उनसे कि शादी किए हैं? नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं दिक्कत है, लेकिन वो हमें दिक्कत कर रहा है, वो आपको दिक्कत हमें बहुत परेशान कर रहा है। और इसके पास देखिए ये मतलब समझ लीजिए कि ये एक माफिया ही है, इसके ऊपर 20 से 25 केसेस दर्ज हैं थाने में। और ये मतलब हथियार भी रखते हैं अपने पास, और डराने धमकाने का काम भी करते हैं। बहुत लोग डरते भी हैं इनसे, लेकिन डर तो हमें भी लगता है, लेकिन डर के कितने दिन हम लोग जिएंगे। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसे ये रहे। अच्छा, मतलब आपको गुनाह ये है कि आप अदर कास्ट नहीं कह सकते, हरिजन समाज की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, और जो है कि यही समस्या है, और इसलिए इसी बात को लेकर कि गांव वालों टॉर्चर कर रहे हैं। जात पात की अगर बात होती है, कहीं न कहीं अगर आप शहरों में जाते हैं मित्रों, तो देखे होंगे वहाँ पे कोई जात पात नहीं चलता। किसी से प्यार हो जाए वो शादी कर लेते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये गाँव समाज के लोग हैं, गाँव में ऐसा अक्सर होता है और देखने को मिलता है कि शादी प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन शादी की जब बात आती है वहाँ मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से ये हरिजन समाज के लड़की हैं और ये जो है कि बिंद हैं, अब ये लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद जो है कि समस्या ये है कि इनके समाज के, यानी बिंद समाज के कुछ लोग हैं, इनके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, ये प्रताड़ना कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। अब इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। सब समस्या ही है, बाकी हम हरिजन है, ये बिंद है, हम बिंदे से शादी कर ले, इनका बिंद वाले हम सबके मार गरियात हैं, झगड़ा कजिया करत हैं, कोनो बात लेके झगड़ा कजिया करी यहाँ रह ना दे। लोग मतलब इस बात को कहीं अवगत कराया थाने पे? थाने पे गए थे साहब, 2 बार गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होता, कुछ नहीं बोलते हैं। वो भी कहते जबरदस्ती सुलहनामा करवा देते हैं। कुछ किस बात से मारपीट करते हैं? बस यही कि मतलब आप हरिजन हैं और ये बिंद हैं इसलिए? हम हरिजन है, बिंद है, इसलिए, और कोई बात नहीं। तो फिर कैसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? आपको शादी हो गया था? अब ऐसे ही कर लिए साहब, क्या होता है, क्या बता सकते। जहाँ शादी हुआ था फिर क्या दिक्कत हुआ? वहाँ थोड़ा दिक्कत था, हमें बहुत परेशानी हो रही थी, इसकी वजह से हमने इनको बोला कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हम नहीं खुश हैं यहाँ, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत गाली देते हैं, बहुत कुछ फिर इस कहते बात हैं। को आपने अपनी मम्मी से बताया था वहाँ पे? मम्मी से बोला था तो मम्मी बोले ऐसे रहो, थोड़े दिन तक ठीक हो जाएगा, ठीक हो सकते हैं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत घर में हो जाता है, सबके घर में होता है, उनको क्या। मतलब अब वही पहले प्रेम हुआ, उसके बाद शादी कर लिए, उसके मम्मी पापा कुछ बोले आपको? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, हमारे मम्मी पापा भी ने कुछ नहीं बोला, वहाँ कुछ नहीं बोले? कोई मतलब नहीं है उनसे भी, कुछ नहीं, वो कभी कुछ नहीं बोलते, अभी कोई मतलब ही नहीं। आप एक के बच्चे हैं सब? हाँ, ये है कि अच्छा, गाँव वाले फिर क्या बोलते हैं, मतलब भाग जाओ? हाँ, गांव वाले बोलते हैं इसको मारकर, पड़ोसी है पड़ोसी? के, हाँ, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ इसको रहने मत दो, मारो इसको, भगा दो, हटा दो। तो आप लोग कोर्ट मैरिज किए हैं? हाँ, आप लोग कोर्ट मैरिज किए हैं? कोर्ट मैरिज किए थे हम। और शादी कहाँ, मंदिर से हुआ था?
नहीं, मंदिर से नहीं हुआ था, हमारी शादी कोर्ट द्वारा हुआ था। और उसके बाद वहीं से हम लोग मतलब लड़की के पिताजी, माताजी, बहुत लोग इनके भी तरफ से गए थे, हमारे भी तरफ से गए थे। तो वहाँ अच्छा, पे दोनों तरफ से गए थे, मतलब इनके तरफ के लोग भी गए थे और आपकी तरफ के भी लोग गए थे और लोग सहमति जताकर शादी करते हैं। हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ। और जब हमें मारा पीटा जाता है या जब हमारे मतलब अगल बगल से जब आवाज़ आने लगती है, जब ये लोग गाली देने लगते हैं, मारने की धमकी देने लगते हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं पापा पुलिस बुला दो। अच्छा, बच्चे बोलते हैं बच्चे पुलिस हमारे बुला बोलते दो। हैं, पुलिस बुला दो पापा। हाँ, कौन हाँ, बोलते हैं? ये हमारी बेटी बोलती है। बेटा पुलिस बुलाते हो क्या? बोलो हाँ। हाँ, किस लिए? पापा को मारते हैं, बोलो। पापा के मारे। कौन मारते हैं? हम्म, कौन लोग? गांव के? हम्म, अच्छा, अब देखिए छोटी सी बिटिया है, ये इसको भी पता है कि जब गांव वाले आते हैं मारते पीटते हैं, कहीं न कहीं प्रशासन को बुलाना चाहिए। और ये भी कह रही हैं कि पुलिस को हम बुलवा वापस बोलते हैं पुलिस बुलाने के लिए, और पुलिस के बुलवाते हैं, पुलिस आती है। हाँ, पुलिस आती है और आरोपी को नहीं पकड़ के ले जाती है, उल्टा हम लोगों को लेकर जाती है। अच्छा, आरोपी को नहीं ले जाते हैं जो लोग? उनको बहुत सम्मान से बुलाया जाता है कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेन हुआ है, आप थाने पे आइए। उन्हें बहुत प्यार से बुलाया जाता है और हम लोगों को तो गाड़ी में बैठा के ले जाया जाता है। ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि गरीब लोग पुलिस की गाड़ी में जाएं और जो आरोपी हैं जिनके साथ जो मारपीट किया, वो लोग उन लोगों को प्यार से क्यों बुलाया जाता है थाने पे? तो मित्रों जो है कि जैसे कि बातों को सुने हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि जो है कि इनके साथ जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और जी, और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है और किसी को प्यार करने वालों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा दिया जाए या इन लोगों के साथ कोई कार्रवाई किया जाए कानून। मित्रों कहीं न कहीं हर कोई इंसान को शादी करना होता है और शादी के लिए जात पात कोई विशेष बात नहीं होती है, सिर्फ उनके होता है कि उम्र होना चाहिए। और ये संवैधानिक तरीके से जो किसी भी तरीके से कहा जाए, प्रेम प्रसंग हो चाहे वो घर के मर्जी से शादी हो, लेकिन शादी के लिए उम्र एज होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये प्रेम प्रसंग किए, कोई गलत नहीं किए हैं, फिर इन्हें प्रताड़ना क्यों हो रहा है? क्यों जो है कि इन्हें जो है कि कुछ लोग जो भी गाँव के लोग हैं या पड़ोस के लोग हैं, क्यों इन्हें दबा रहे हैं, कोई मारपीट कर रहे हैं? और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो जो है कानूनी दायरे में आते हैं, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ऐसी हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए जनपद भदोही। जय हिंद, जय भारत।